लोग कहते हैं कि धर्म एवं राजनीति दो अलग क्षेत्र हैं, दिशाएं हैं, मार्ग हैं, किंतु संभवतः धर्म को राजनीति से अलग करके देखना ठीक नहीं है, क्योंकि धर्म का अर्थ हमारे यहाँ मजहब नहीं है। यह जरूर है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में घोषित किया गया, जिसका तात्पर्य यही था कि धर्म अलग अलग मजहब को ही कहते हैं। भारत शताब्दियों से अनेक मजहबों की धर्मस्थली रहा है, पर आज के परिप्रेक्ष्य में हम यदि धर्म को मजहब मानकर भी बात करें, तब भी उसका राजनीति से संबंध अवश्य है। वैसे भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्म का अर्थ कर्तव्य है, और कर्तव्य का संबंध चूँकि नैतिक मूल्यों से है, और नैतिक मूल्यों का संबंध कहीं न कहीं जाकर अध्यात्म से है। इसलिए हम धर्म को ईश्वर से जोड़ भी सकते हैं। यदि राजनीति असामाजिक तत्वों की अंतिम शरण स्थली है, तो धर्म जनता का नशा है। इस प्रकार इन दोनों के संयोग से सुनिश्चित रूप से विनाश का ही रास्ता खुलता है। किंतु यदि राजनीति को किसी इकाई में सहिष्णुता एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयुक्त साधन के रूप में देखा जाए और धर्म को जीवन मूल्यों की उत्कृष्टता के मूल में देखा जाए, तो धर्म और राजनीति हमें भिन्न नहीं दिखाई देंगे। प्राचीन काल से ही भारत में धर्म और राजनीति का अभिन्न संबंध रहा है। राजनीति को धर्म से अलग करके सोचा भी नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि जब युद्ध होते थे तो वे भी धर्म युद्ध कहलाते थे। महाभारत का इतना विशाल युद्ध धर्म की रक्षा के लिए ही हुआ था। स्पष्ट है कि धर्म को कभी मजहब के रूप में नहीं देखा गया। धर्म की रक्षा अर्थात मानव की रक्षा, जीवन मूल्यों की रक्षा तथा शांति व्यवस्था की रक्षा। धर्म का वास्तविक अर्थ उस युग में यही समझा जा सकता था। राजा का प्रजा के प्रति धर्म, प्रजा का राजा के प्रति धर्म, यही धर्म का वास्तविक रूप था। यदि ऐसा न होता तो श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी को एक धोबी की बात पर ही पुनः वनवास न दिया होता। हमारे पुराणों में कहा गया है कि राजा का सबसे बड़ा धर्म है कि वह अपनी प्रजा के सुख संतोष के लिए ही कार्य करे। राम ने पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में और राजा के रूप में अपने धर्म का सदैव निर्वाह किया। यदि उनके जीवन पर दृष्टिपात करें तो उन्हें जीवन भर